से जानते हैं और इस वक्त बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है, जहां पर सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सिमडेगा से, जहां पर चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों को कोरोना हुआ है। सभी संक्रमित खिलाड़ियों को आइसोलेट फिलहाल किया गया है। वहीं कोरोना की स्थिति पर उपायुक्त आज एक बैठक भी करने वाले हैं और यह संभावना जाहिर की जा रही है कि 3 अप्रैल से शुरू होने वाले जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि कल ही चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंची थी, जिनकी कोरोना जांच में 5 खिलाड़ी संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सिमडेगा से, देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। टीम कल चंडीगढ़ से जैसे ही सिमडेगा पहुंची, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाते हुए। और हमारे साथ इस वक्त सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि फिलहाल क्या सभी खिलाड़ियों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें 5 खिलाड़ियों में कोरोना की पुष्टि हुई है? हाँ, ये ऐसी बात सही है कि ये पुष्टि की गई है। इससे संबंधित जो जिन लोगों को रखना है उस जगह पर रखा जा चुका है। अच्छे से उनको केयर दिया जा रहा है और जब बाकी जितने प्लेयर्स हैं उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। और अभी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग करेंगे और आवश्यक जो डिसीजन लेना है वो पूरी समिति लेगी। सर, क्या ये भी माना जाए कि जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप जो अभी आगामी होने वाले हैं उसकी तारीखों में भी फेरबदल अब इस मद्देनजर संभव है? गुंजाइश ऐसी ही है, उसमें बस समिति की एक सर्वसम्मति से जो निर्णय होगी उसी को फिर बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल एहतियाती तौर पर किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि चूंकि कोरोना को लेकर सिम्टम्स का जो स्प्रेडिंग पावर है वो भी तकरीबन 1 सप्ताह के बाद नजर आता है, तो क्या इस वक्त इस पर नजर रखी जाएगी? सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा रही हैं और जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का तरीका है, वो प्रोटोकॉल है, वो सब पालन करते हुए 1 बाय 1 सभी को उस चेन की अंतिम कड़ी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। जो सभी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में क्या कोई सिम्टम्स इस वक्त नजर आता है, या सिर्फ अभी सामान्य जांच जब की गई तो उसमें इनके अंदर कोरोना की पुष्टि हुई है? ये प्रोटोकॉल के तहत चूंकि बाहर से आए हैं तो सभी का करना है, उसी के दरमियान पता चला तो उस प्रिकॉशनरी मेजर में हम लोगों ने सभी का 1 बाय 1 करना शुरू किया, तो कुछ और कड़ी भी जुड़ते चले गए हैं। तो उसी पूरे मद्देनजर ये अभी तक पता चला है। उनके अंदर लेकिन किसी तरह की कोई सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई है और सभी लोग फुल्ली फिट एंड फाइन है। वायरल लोड बहुत ही लो है, वेरी लो टू लो है, तो इसमें फैलने की गुंजाइश भी बहुत कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुशांत गौरव जो डीसी हैं सिमडेगा के, उन्होंने जानकारी दी कि सभी खिलाड़ी जो हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत उनकी जांच कराएगी, जिसमें 5 खिलाड़ियों के अंदर कोरोना की पुष्टि जरूर हुई है। उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है एहतियाती तौर पर और सभी पर निगाह भी रखी जा रही है। लेकिन किसी तरह खिलाड़ी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एहतियाती तौर पर तमाम कदम इस वक्त उठाए जाते हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 20 जिलों में 418 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सिर्फ रांची में अगर बात की जाए तो आधे से अधिक 262 संक्रमितों की पहचान सिर्फ और सिर्फ रांची में हुई है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 2254 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की अगर दौरान की बात कर ली जाए तो राज्य में 3 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये सभी रांची के ही हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भले ही 2254 तक पहुंची हो, लेकिन यहां का रिकवरी रेट अभी भी 97% से ऊपर है और मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 0.90%, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। और इसीलिए अभी भी अगर सावधानी बरती जाए, जिसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना बेहद जरूरी है, तो कोरोना के बढ़ते खतरे को कम किया जा सकता है। तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पिछले 5 दिनों का डेटा दिखाने जा रहे हैं कि कोरोना के मामलों में किस कदर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 30 मार्च को यानी कि कल राज्य में इस साल के सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। देखिए 418
एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई 30 मार्च को, यानी कि कल 29 मार्च को ये संख्या देखिए 155 थी। सिर्फ एक दिन पहले ही 155 थी, जो एक दिन बाद 418 तक पहुंच गई। 28 मार्च को 314 थी, 27 मार्च को 340 और 26 मार्च को 308। यानी कि आपकी तरफ से आपके द्वारा उठाई गई छोटी छोटी सी सावधानी आपको सुरक्षित रख सकती है, कोरोना से बचा सकती है। तो आखिर झारखंड में कोरोना क्यों डरा रहा है, इसे समझने के लिए अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें, इन आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में अब तक कोरोना से 1113 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के 24 जिलों में से 5 जिलों में कोरोना का कहर अधिक दिख रहा है। इन 5 जिलों में राजधानी रांची के साथ पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग शामिल हैं। इन सब में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से 357 मरीजों की मौत हुई है। वहीं रांची में 259, धनबाद में 117 संक्रमितों ने दम तोड़ा। इधर बोकारो की अगर बात करें तो 67। तो धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू और किस तरीके से कोरोना पर अलर्ट जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक राजधानी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ये वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसके संक्रमण के स्पीड को रोका जा सके। सरहुल और रामनवमी पर रैली, जुलूस या शोभा यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अगर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर समारोह या सभा के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पूर्व में जारी सभी अनुमति पत्र को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। यानी कि बीच में जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ था तो उस वक्त जो अनुमतियां दी गई थी उन सभी अनुमति पत्र को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की रफ्तार बढ़ी हुई है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल का मुसाबनी प्रखंड का हुड़ीकाढ़ी गांव, ये तस्वीर देखिए उसी गांव की है जो हर साल आग की चपेट में आ जाती है। इस बार भी कल की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बार फिर से आग ने इतना तांडव मचाया, 3 से 4 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। गांव में अफरा तफरी का माहौल दिखा। इससे बचने के लिए लोग एकजुट हुए और अपने अपने स्तर से सभी ने इस आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की। हालांकि बाद में दमकल विभाग की तरफ से गाड़ी जरूर पहुंची और उसके बाद इस पर काबू पाने का कोशिश और इसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। जैसी आग यहाँ में जली तो हम लोग भी कुछ सोच नहीं पाए, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। फिर किसी का कुआं से नल में भी पानी नहीं रहता, नहीं निकलता है। फिर इधर उधर से हम लोग पानी ला करके बाल्टी से, कोई डेगची से, कोई टब से, कोई बाटी से ले करके पूरा डाल रहे हैं। पूरा झाड़ी उड़ी काट करके झाड़ी से भी बुझाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी पूरा इधर देखा तो पुआल का बहुत क्षति हुआ है। हम लोग का इतना बड़ा पुआल का ये था, घर भी था। जमशेदपुर में मानगो थाना क्षेत्र के 14 नंबर रूट में असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया। यहां फल दुकानदार से मारपीट की खबर है, जिसके बाद मानगो पुलिस दल बल के साथ पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की और सभी को यहां से दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को देखते ही उपद्रवी यहां से फरार हो गए। पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं हंगामे में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि फल दुकान के विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोग मारपीट करने पहुंच गए, जिससे समय रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विफल कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जो फल दुकान वाला है उसी के साथ में कल वही मारपीट किया था। आज कौन किया था फिर? आज इसकी जांच चल रही है, जो भी आएगा उसको हम लोग अपना जो भी प्रोसेस होगा लीगल कार्रवाई करेंगे उन पर। दूसरा पक्ष आ जाएगा क्या मामला में? हाँ, दूसरा पक्ष भी था उसमें। किसी की गिरफ्तारी इसमें हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई गंभीर रूप से घायल? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। कोई पथराव चलने की बात? नहीं, पथराव नहीं चलने। इस मामले में क्या पूरा छानबीन चल रहा है? जाँच चल रहा है, अभी जाँच चल रहा है। उसको जाँच करने के बाद स्पष्ट आ कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी 10-15 लोग का आ रहा है कि 10-15 लोग थे, जांच का विषय है। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी पर्व और जुलूस को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए किसी भी सामूहिक जुलूस के आयोजन पर रोक लगा रखी है। वहीं जिला प्रशासन
ने साफ कर दिया है कि रामनवमी हो या फिर दूसरा कोई भी त्योहार हो, सार्वजनिक आयोजन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। इधर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन मंजूरी दे या फिर ना दे, कोरोना पर जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामनवमी के जुलूस को निकाला जाएगा। कंफ्यूजन की स्थिति है। राज्य सरकार का दिशा निर्देश बहुत ही स्पष्ट है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार के जुलूस पर रोक यथावत बनी हुई है, क्योंकि किसी प्रकार के जुलूस का परमिशन नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से रामनवमी हो, सरहुल हो या अन्य जो भी धार्मिक त्यौहार हैं उनके जुलूस पर भी रोक यथावत बनी हुई है। बिना सोचे समझे, बिना कोई इसमें अर्थ निकाले या बिना किसी कंसल्टेशन के साथ, भागीदारी के साथ ये इस तरीके का निर्णय लेना, ये मुझे लगता है सरकार की अयोग्यता फिर दर्शाती है। और मैंने पहले भी घोषणा की है कि हम लोग सब लोग हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस बिल्कुल निकालेंगे, ये पक्का है। सरकार आदेश दे या ना दे? सरकार आदेश दे या ना दे, लेकिन सब नियम और कानून का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्वक हम लोग रामनवमी का जुलूस पक्का निकालेंगे। तो देखिए, हजारीबाग में परंपरा के अनुसार होली के बाद और रामनवमी से पहले पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला जुलूस निकाली जाती है। इसे लेकर ही समिति के लोग मंगला जुलूस निकालने की तैयारी में थे, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना की वजह से मंगला जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ कई जगहों पर नारेबाजी भी की। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कोरोना की वजह से इस बार हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकालने को लेकर मनाही है और इसी वजह से संशय की स्थिति लोगों के बीच बनी हुई और नाराजगी सड़कों पर नजर आई। सरकार का घोषणा है, हमारा कोई विशेष घोषणा। क्या कुछ घोषणा है सर? सरकार की मुख्य सचिव महोदय की चिट्ठी है, होम डिपार्टमेंट की। क्या जुलूस नहीं निकालना है? नहीं, जुलूस नहीं निकालना। रांची के अरगोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलो सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए अपराधी तौकीर आलम हत्या के मामले में भी मोस्ट वांटेड रहा था। साल 2009 में रांची के चर्चित राजू धानुका हत्याकांड में तौफीक फरार चल रहा था। तलाश पुलिस को थी काफी वक्त से। अपराधियों ने जेवर कारोबारी से पिस्टल की नोक पर आधा किलो सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया और लूट के बाद ये सभी फरार हो गए थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा किया है। बहुत ही बेहतरीन टीम लगी हुई थी और इस टीम ने हर इस केस के हर गुत्थी सुलझा दिया है। हर लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। आपने देखा होगा 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें कि जो कांड का मुख्य प्लान वो था षड्यंत्र फाड़िया, जो कंस्पायरेटर था, जो प्लानिंग किया था, तौकीर आलम, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। जो उस समय एफआईआर दर्ज हुआ था, बताया गया था कि सोने की राशि 21 लाख के तकरीबन है, जो कि व्यवसायी द्वारा बताया गया था। जब कांड का अनुसंधान हुआ, उसकी बरामदगी हुई तो सोना 25 लाख का निकला। तो पूछने में बताया गया कि उसके पास और सोने थे। हड़बड़ी में डर से वो व्यवसायी ने एफआईआर मेंशन नहीं किया था। तो कुल 21 लाख की लूट हुई थी और बरामदगी 25 लाख सोने की हुई है। साथ ही कांड में प्रयुक्त पल्सर बाइक, उसके बाद स्कूटी, हेलमेट, बाइक, जूता, 8 मोबाइल जिसमें सब कॉन्टेक्ट में था, उसकी रिकवरी हुई है। रांची पुलिस ने 27 मार्च को बुजुर्ग महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस बाबत गिरफ्तार किया। डैन बिसाही के शक में महिला की हत्या की गई। लापुंग थाना के लुधमा गांव के ही 3 लोगों ने पत्थर और लाठी से पीटकर महिला को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोपी संदीप बाड़ा, पतरस उरांव और गेंद्रा बाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। तो इन तीनों ही शख्स पर महिला के हत्याकांड करने का आरोप, जिसका खुलासा पुलिस ने किया और बताया जा रहा है कि डाहन बिसाही के शक में इन तीनों ने उस महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या की। तो डायन बिसाही का दंश इस वक्त भी समाज में साफ तौर पर देखा जाता हुआ।
आरोप में सुकोउराइन महिला जो करीब 55-60 साल की थी, उनको पत्थर से कुचलकर उनको सर पे मारकर उसकी हत्या उसके घर में ही कर दी गई। और जल्द ही संदीप बारा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में उसने और बताया कि उसके साथ में पतरस उरांव और गेंद्रा उरांव उसी गांव के ही रहने वाले दोनों व्यक्ति हैं। ये तीनों ने एक ही कॉमन इंटेंशन उन लोगों का एक ही था, मारने का ही, और पत्थर से कुचलकर उसका। दुमका के तालझारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हजारों जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर्ड हो गईं। ये दवाएं समय पर मरीजों तक अगर पहुंचती तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन लापरवाही की वजह से ये दवाएं स्टोर रूम में रखी बर्बाद हो गईं। छोटी सी शीशी में रखी सिरप की एक घूंट किसी की जान बचा सकती थी, तो ये टैबलेट खाकर बीमार मरीज को स्वस्थ होते ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन जरूरतमंद रोगी तक पहुंचने से पहले ही जरमुंडी के तालझाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी ये तमाम जीवन रक्षक गोलियां और टैबलेट के पैकेट एक्सपायर हो गए। इन दवाइयों को समय पर मरीजों तक पहुंचाया जाता तो मरीज तो स्वस्थ होते ही दवाइयों का भी सदुपयोग हो जाता, लेकिन प्रभारी एएनएम और अस्थायी एएनएम के बीच संवादहीनता की वजह से ये तमाम दवाइयां अस्पताल के स्टोर रूम में ही एक्सपायर हो गई। पीएससी तालझाड़ी की अस्थायी एएनएम है, परमानेंट स्टाफ है और यहाँ से डिप्टेशन अपना करवा के सहारा गया है। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में अभी भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी गई कई दवाइयां पड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र अस्पताल के बाहर लगे इस बोर्ड में भी है, लेकिन सेहतमंद बनाने वाली इन दवाइयों को मरीजों के बीच पहुंचाने की कोई जहमत उठाने को तैयार नहीं है। सवाल पूछिए तो जवाब हैरान करने वाला मिलता है। हमको उसका नॉलेज नहीं था। तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पड़ा कैसे रहेगा? जैसे आप देखे अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखें तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। तालझारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम मरीजों की सेहत और जनता की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ हो रहा है। लाखों रुपए खर्च कर सरकार की ओर से भेजी गई ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो ना जाने कितनों की जान बचती, लेकिन रोगियों को चंगा करने वाली ये दवाइयां स्टोर रूम में पड़े ही बर्बाद हो गई। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका।